हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवेंटिलॉजी। तो आज हम जापानीज लैंग्वेज के सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे, मतलब दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा पहला अध्याय नहीं देखा है तो आप प्लीज पहला अध्याय पहले देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड लेसन पे आ सकते हैं। तो दूसरे अध्याय में हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद में उसके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेकंड लेसन में हम सिर्फ मेनली तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है हमारे पास जापानीज इज अ मोराटाइम लैंग्वेजेस, सिलेबल्स आर प्रोनाउंस्ड इक्वली। मतलब जापानीज जो है एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि जिसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसका एक इक्वली प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल बात करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे जापानीज कैरेक्टर के बारे में, जो कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट, आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा वोवेल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट जो भी चीजें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड में हम बात करेंगे नियरली ऑल द साउंड्स इन जापानीज आर आइडेंटिकल टू द इंग्लिश। जितने भी जापानीज साउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश के आइडेंटिकल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट जितने भी जापानीज है उसका 10% जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश वर्ड से ही आता है, इंग्लिश वर्ड से आता है जापानी लैंग्वेज। तो 10% ऑलरेडी आप जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे ओनली अ हैंडफुल ऑफ अ न्यू साउंड्स टू लर्न। कुछ नई नई चीजों साउंड्स है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास है जापानीज, जो फर्स्ट पहली चीज हम इसमें लर्न करेंगे, जापानीज इज अ मोराटाइम लैंग्वेज एंड सिलेबल्स आर प्रोनाउंस्ड इक्वली। तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीजों के बारे में हम डिफाइन करेंगे। जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है उसमें दो चीजों के बारे में डिफाइन करेंगे। पहला होगा हमारे पास मोरा टाइम्ड लैंग्वेज और दूसरा होगा हमारे पास स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस। ये मोरा टाइम लैंग्वेजेस क्या होता है? मोरा टाइम लैंग्वेजेस का मतलब होता है यहाँ पे अगर हम किसी चीज को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसको उसका जो टाइम इंटरवल्स है वो बिल्कुल इक्वल होगा, उसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स होगा। कोई हमारे पास कोई गैपिंग नहीं होगा, कोई कहीं पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, कहीं पे ज्यादा मतलब फ्लो नहीं करेंगे किसी चीज को मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जापानीज का मतलब जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी वर्ड्स हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हमारे पास उसमें कोई टाइमिंग इंटरवल्स नहीं होता है, मतलब कोई फीलिंग नहीं होती उसमें मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में। जैसे कि एग्जांपल है जापानीज का, यहाँ पे लिखा हुआ सुमिमासेन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सुमिमासेन, ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं अगर जापानीज में बोलना होगा। तो सुमिमासेन का मतलब होता है एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम सॉरी अगर इंग्लिश में हम बात करें, या फिर इंग्लिश में और बात करें एक्सक्यूज मी, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल्स जो है एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी में हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम गैपिंग्स या वर्ड्स के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम सुमिमासेन अगर हम बात करें, सुमिमासेन यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है, ये नहीं कि सुमिमासेन ऐसे नहीं बोला जाता है। यहाँ पे सुमिमासेन नॉर्मली ऐसे बोला जाता है। तो सुमिमासेन का मतलब जो वर्ड्स यहाँ पे टाइमिंग इंटरवल्स है वहां पे वो बिल्कुल भी नहीं है टाइमिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मोरा टाइम लैंग्वेजेस में होता है, मतलब वर्ड्स के बीच में नो गैपिंग, नो फीलिंग, नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास तो कैरेक्टर टेक ना ही ज्यादा टाइम लेता है ना ही कम टाइम लेता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रेस टाइम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे वर्ड्स के बीच में जो होता है ना गैपिंग भी होता है और वर्ड्स के बीच में फीलिंग्स भी होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर कभी वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, तो कैसे इसको बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स हैं इसके बीच में ऑपर्ट्यू और उसके बाद नीटी में हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा गैपिंग हुआ है, थोड़ा सा वर्ड्स को स्ट्रेस किया गया, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास सुमिमासेन, इसमें हमारे पास ना ही गैपिंग है ना ही कोई स्ट्रेस है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने वो पॉज करके लिख लिया होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जापानीज कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट अ वोवेल, अ कॉन्सोनेंट और या फिर वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट या फिर ओनली कॉन्सोनेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जापानीज को तीन पार्ट, जापानीज के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी इसके वर्ड्स के जो मतलब प्रोनाउंसिएशन होंगे उसको तीन पार्ट में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एक तो नॉर्मली जो वोवेल कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा होगा, मतलब इंग्लिश में पढ़ा ही होगा वोवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वोवेल देखते हैं कौन कौन सा है। तो वोवेल हमारे पास यहाँ पे 5 वोवेल है। कौन कौन सा है? आ, ई, उ, ए, औ। तो इसको लिखते हैं इस तरह से। जापानीज में हम बात करें तो इस तरह से होगा आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। और इसमें हमारे पास बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स है वो वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों मिला करके हैं, या फिर हमारे पास नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये वोवेल वाले पार्ट है और ये हमारे पास कॉन्सोनेंट वाले पार्ट है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे खा, सॉरी इसको तो आ, ई, उ, ए और ओ। इसको ये अगर ये हमारे पास के है तो खा, की, कु, के, को, साथ में आप बोलते जाइएगा। फिर ऐसे तो सा हो गया, सी, सु, से, सो, और टी है तो टा, टी, टू, टे, टो एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये सारे वर्ड्स को देखा जाए, ये सिंपली हमारे पास का ये वोवेल है, ये वाला हमारा वोवेल है। ठीक है ना। और ये सारा हमारे पास वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों मिला करके है हमारा। ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास एक वर्ड ऐसा भी है, एक हमारे पास एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कि हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है। वो हम यहाँ पे, ये एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे पास, लास्ट का जो यहाँ पे पॉइंट से यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ वो हमारा कॉन्सोनेंट है। उसका उच्चारण जो हम करेंगे सिर्फ इस तरह से करेंगे। ठीक है। किस तरह से उच्चारण करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये हमारे पास जापानीज लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। एक तो वोवेल था, दूसरा था वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, और तीसरा था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट। तो वोवेल हमारे पास आ, ई, उ, ए, ओ हो गया, और ये सिर्फ वोवेल हो गया, और यहाँ पे वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट ये सारे हैं हमारे पास। ठीक है ना। इसको एक एक करके आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। तो इसको पॉज कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं पॉज करके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी, इसको पॉज करके आराम से लिख। तो आपने सेकंड पॉइंट आपने ऑलमोस्ट नोट कर लिया होगा। तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास बताया गया है कि नियरली ऑल साउंड्स इन जापानीज आर आइडेंटिकल टू इंग्लिश। ठीक है ना। तो हमारे पास आपने लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था कि 10% जितने भी जापानीज वर्ड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो इंग्लिश से ही आते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास, जो 80% आप अगर इंग्लिश बोलना आपको आता है, इंग्लिश के वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, तो आप 80% जापानीज जो वर्ड्स हैं उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रियल फैक्ट है। ठीक है ना। सिर्फ वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वर्ड्स आता नहीं है। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स का आना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है ना। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ इसमें वसबी। ठीक है ना। वसबी, तो वसबी में आप इसको जापानीज में हम कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? वसबी। ठीक है ना। तो सिर्फ इंग्लिश वर्ड में हमारे पास 3 लेटर्स आए। ठीक है। कौन कौन से? W, S एंड B। ठीक है ना। तो सिंपली हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? वसबी। ठीक है। तो इसको हम ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इस तरीके। ठीक है। आपको कंप्लीट साउंड प्रोनाउंसिएशन करना है तो सिंगल वर्ड्स भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जापानीज हैं, जापानीज में हमारे पास क्या होता है कि इसमें कोई भी गैपिंग नहीं होता है, वर्ड्स के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होता, गैपिंग फील नहीं होगा अगर तो, मतलब सॉरी गैपिंग होगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, उसको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि उसमें कुछ इमोशंस नहीं डाल सकते, कुछ किसी तरह की चीजें नहीं डाल सकते, नॉर्मली हम इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था कि ओनली अ हैंडफुल ऑफ न्यू साउंड्स टू लर्न, नए नए साउंड्स को हम कैसे यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको कौन सा वर्ड सिखाया था लास्ट चैप्टर में? अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है तो सॉरी फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले का जो चैप्टर है आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का चैप्टर देख लीजिए। और उस चैप्टर में मैंने एक चीज सिखाया था आपको, थैंक यू बोलना सिखाया था, जो कि जापानीज में था। जापानीज में इसको थैंक यू कैसे बोलते हैं? एरिगातो। ठीक है। कैसे बोलते हैं? हाँ, वेरी वेरी गुड, एरिगातो। ठीक है। तो इसको जापानीज में हम इस तरह से इसको
अब इसको अलग अलग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करें, जैसे अ री गा त उ, ठीक है। तो एरिगातो यहाँ पे हो गया, एरिगातो का मतलब हो गया हमारे पास थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक वर्ड है यहाँ पे आर आई, ये दो वर्ड का मिक्सचर है, ठीक है ना, आर और एल का मिक्सचर है, लेकिन ये ज्यादातर जो हमारे पास किसके मोस्टली इक्विवेलेंट किसके है, आर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो री 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 बोलेंगे, ठीक है। आर और एल को कैसे बोलेंगे, री, ठीक है। इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। और नेक्स्ट में हमारे पास आता है जापानीज प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या क्या हैं इसके। अब इसको अब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो हमारे पास जीभ का जो ये टंग है, जो टंग है हमारे पास, उसका जो लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ऊपर का जो गम है उसमें टैप करना होता है। किसी भी वर्ड को, ऑलमोस्ट वर्ड को उच्चारण करने में, ऑलमोस्ट वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में क्या करना होता है, उसको टैप करना होता है। पहला नियम ये। दूसरा नियम है कि आपको वर्ड को है ना काफी सॉफ्टली इसमें दिखाना होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्टली दिखाना होता है। तो थर्ड नियम यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोंट रोल योर टंग। अभी जैसे कि हम लोग किसी चीज को अगर हम बोलते तो रोल करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब रोलिंग हो ही जाता है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोलिंग हो रहा है हमारे पास वर्ड, मतलब जो हमारा टंग है ना। लेकिन हमारे पास अगर अब जापानीज वर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे रोलिंग नहीं होना चाहिए वर्ड्स। अगर रोलिंग होगा तो फिर वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा जापानी में। नेक्स्ट में हमारे पास जो जीभ के चारों तरफ क्या होना, एयर आना ही चाहिए जीभ, मतलब हमारे पास एयर, मतलब जब भी हम इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो मतलब एयर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो भी इसको मतलब देखना चाह रहे हैं, जो भी इसको जापानीज सीखना चाह रहे हैं हिंदी में, तो वो आराम से इसको देख लेते हैं, देख सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।